हेलो दोस्तों, हेलो साथियों, सभी को हमारे तरफ से जय श्री राम, जय हिंद और हर हर महादेव। आइए आज फिर से हम बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण बनाया वीडियो। इस वीडियो का मकसद आप लोग इसमें कुछ टॉपिक जो मेन बेस है वो लिखवा देना। आइए उससे पहले हम आपको कुछ खास बात बता दें। हमारे चैनल पर ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उसको सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कमेंट लाइक ज्यादा दिखाइए। आइए इसके बारे में कुछ बातें हम समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे में मतलब पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यह भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यह भोजन बनाने की प्रक्रिया यह भोजन बनाने की प्रक्रिया भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, यह हमारा एक टॉपिक हो गया। देखिए, भोजन बनाने की प्रक्रिया मैं साफ साफ बताओ जाते जो खाना अपना से बनाओ जाला उहे कहाला भोजन बनाने की प्रक्रिया। पेड़ पौधा जो खाना अपना से हमने बना इहो बना रसन। ठीक है, और समझिए अच्छे से, भोजपुरी में समझा रहे हैं। पेड़ पौधा अपन खाना खुद से बना रसन, वह खाना बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण। देखिए, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यह भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, या को भी लगा सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, पर मत लगाइए, ये मतलब सेंटेंस अच्छा नहीं हुआ। यह भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था, सुधार लीजिएगा लोग। ठीक है, लिखिए लोग, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यह भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, अब आइए अगला टॉपिक हम समझते हैं। अब देखिए, अगला टॉपिक हमारा रहेगा, टॉपिक के बारे में बता रहे हैं हम। ठीक है, स्टार पॉइंट दे दीजिए और जल्दी से नोट कीजिए। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य की रोशनी, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की मदद से अपना भोजन यानी ग्लूकोज स्वयं बनाते हैं या स्वयं तैयार करते हैं और ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ते हैं यानी रिलीज करते हैं। ठीक है, आइए लिखते हैं इसे। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य की रोशनी, पानी या जल, ठीक है, जल, कार्बन
डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की मदद से, किसकी मदद से? क्लोरोफिल की मदद से क्लोरोफिल की मदद से अपना भोजन तैयार करते हैं। और ऑक्सीजन वातावरण में, रुक जाइए यहीं डाल लें, और ऑक्सीजन वातावरण में रिलीज करते हैं या छोड़ते हैं। देख लीजिए दोस्तों, गरीबी हमने देखी है। लोग तो झूठे में बदनाम है। गरीबी किसने देखी है? हमने देखी है। अब देखिए, ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ते हैं, ठीक है। ये भोजन लिखिए या ग्लूकोज लिखिए, क्या? देखिए, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य की रोशनी यानी घाम, जहाँ भोजपुरी भाषा में कहा जाता है सूरज की रोशनी यानी घाम, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2। क्या होता है? जल्दी से नोट कीजिए, CO2। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल, इससे क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी रहती हैं। क्लोरोफिल की मदद से अपना भोजन तैयार करते हैं, यानी ग्लूकोज तैयार करते हैं, ठीक है, तैयार करते हैं। और ऑक्सीजन वातावरण में रिलीज करते हैं। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है? ऑक्सीजन यहाँ पे है, ऑक्सीजन का लिखिए O2, ठीक है। ये समझ में आ गया? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य की रोशनी से, यानी जब पेड़ पौधा बड़ा, वो घाम के रोशनी मतलब घाम के अपना अंदर सोख के, और पानी जड़ से लेके, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेके, और पत्ता में जो क्लोरोफिल होला ओकरा मदद से अपन खाना तैयार कर सन। और जौन जैसे हमनी के सांस लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते मतलब छोड़ दे इंसान, और ये खाना बना के खा के जौन विसर्जन कर सन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ सन, तो वो बता जाला ऑक्सीजन में, वे ऑक्सीजन वातावरण में रिलीज कर सन, ठीक बा। हाँ, तो हमारा अब ये टॉपिक रहेगा, थोड़ा प्यार से इसको लिख दें, इंक ज्यादा हो गया है, क्या बताएं। अब देखिए, अब हमको ये जानना है प्रकाश संश्लेषण में कितनी मतलब चीजें की जरूरत रहती है,
मुख्यतः 4 चीजों की जरूरत है। कितना? एगो, दूगो, तीनगो, चारगो। ठीक बा? पहला चीज का बा, पहला बा सूर्य। ठीक बा? सूर्य। अभी सूर्य के प्रकाश, सूर्य का ना, सूर्य का प्रकाश क्या होगा? सूर्य का प्रकाश। ये होगा हमारा पहला। कितना नंबर? पहला नंबर। यहाँ पे भी नंबरिंग किए हैं, यहाँ पे भी कर दिए। ठीक है, पहला नंबर हो गया ये। अब देखिए दूसरा क्या हुआ? क्लोरोफिल। दूसरा क्लोरोफिल। दूसरा क्या हुआ? क्लोरोफिल। और तीसरा पानी। पानी, हाँ, पानी ऐसा चीज है बिना कोनो आदमी नहीं देखा घर में 10 मिनट लेट रहता, माई पानी दो पानी दो पानी दो ओके लगेगा। देखा चौथा का दिवा, चौथा का बा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये वो चौथा चीज। ठीक है, चौथा हो गई कौन चीज? पहला दूसरा, क्या पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये 4 चीज मुख्यतः जरूरी वाला कौन क्रिया में? 4 वाला प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। प्रकाश संश्लेषण, 4 प्रकाश संश्लेषण के क्रिया में आ गए। अब एक बारे में हम कुछ लिखवा दी। बोर्ड क्लियर पहले कर ली। अब देखिए पहला सूर्य के प्रकाश, सूर्य का प्रकाश या सूर्य के प्रकाश, भोजपुरी में सूर्य का प्रकाश कहा जाला, यानी सूरज की किरण। ठीक है, देखिए सूर्य का प्रकाश जो पौधों में ऊर्जा का स्रोत है। क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। देखिए सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिल रहा और पौधा का मिल रहा ऊर्जा। ठीक है, सूर्य का प्रकाश जो पौधों में ऊर्जा का स्रोत है। पौधों में सूर्य का प्रकाश, पौधों में ऊर्जा का क्या है? स्रोत है। स्रोत का देगा ऊर्जा का रास्ता। जब घर जाए रास्ता वाला, ऊर्जा का आगे रास्ता वाला मोबाइल ऊर्जा का रास्ता होगा। अब पानी, पहले पानी के लिए नहीं कैसे? दूसरा नंबर क्लोरोफिल लगा और लाइन तक बड़का में हुई, पहले छोटका हटा देता नहीं। 2 टॉपिक मतलब जब 2 रहे एक बार में ना हो पाई, मतलब एक ही बार में हुई। दूसरा नंबर पानी। पानी कौन चीज वजह हम पीएन से नहीं पानी बात होता। ठीक बा, जौन पौधा के जड़ में से ठीक बा मिलेला और पत्तियों तक, यानी पत्तियों तक यानी पत्ता तक, दूसरा पत्ती की बात नहीं करत, मतलब पत्ता तक जाला। ठीक बा, और कथी लिखे में? जो पौधों की जड़ों से पत्तियों और जो मतलब जो पौधों की जड़ों से मिलता है और पत्तियों तक पहुंचाता है या पहुंचता है। जो पौधों की जड़ों से मिलता है और पत्तियों तक
पहुंचता है, ठीक है। अब देखिए पानी का क्या काम होता है। पानी होगा जौन पानी, ठीक है, जौन पौधा के जड़ में से, यानी माटी में जब पानी गिरावल जाला वही से जड़ सूखे देला, ठीक है। जड़ से ओकरा अंदर में सूखेला, ओकरा बाद पत्ती यानी हमें उत्तर के काम होला जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। अभी उत्तर नहीं पढ़ेगा तो इसे ना अभी समझा, बाद में हम समझा देंगे अगले चैप्टर में जब उत्तर पढ़ाएं तब। उत्तर के माध्यम से पत्ता तक पहुंच जाला, ठीक है। ओकरा बाद से अब हम लिख रहा क्लोरोफिल, यानी हम लोग का क्लोरोफिल समझने का, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे पहले लेके चलते हैं क्लोरोफिल को। क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल है क्या, तो हमने तो पढ़दार लागेला ना। अब देखिए क्लोरोफिल का काम करते हैं, जैसे बताइए नहीं हम अगर समझे नहीं है। क्लोरोफिल जो पत्ता में हरा रंग होला, ठीक है, पत्ता में पाया लिखाई, जो पत्तियों में पाया जाने वाला हरा रंग जो प्रकाश को आकर्षित करता है या पकड़ता है। पत्तियों में पाया जाने वाला हरा रंग जो प्रकाश को पकड़ता है या आकर्षित करता है। आकर्षित करता है, ठीक है। ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों हो सकता है, ठीक है। अब देखिए इसका काम पहले ये समझा दें। पत्तियों में पाया जाने वाला जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के माध्यम से पत्तियों में रहता है, मतलब हरा पत्ती जो होता है ना क्लोरोफिल की वजह से होता है, ठीक है। अब उसका काम देखिए, पत्तियों में पाया जाने वाला हरा रंग, जब पत्ती में हरा रंग होला तो केकरा मदद से होला, क्लोरोफिल के, केकरा क्लोरोफिल के चलते पत्ता हरा रहेला, और ऐसे जो प्रकाश को पकड़ता है या आकर्षित करता है। कौन चीज के देख के एट्रैक्शन, मतलब एट्रैक्शन बढ़ जाला या आकर्षित हो जाला, उन्हें हरा रंग प्रकाश के आकर्षित कर लेवेला, ठीक है, या पकड़ लेवेला। अब हमने कराल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ोगे कितना मुश्किल बात है ना। तब जिंदगी में कुछ आएगा तो कुछ टाइम तक खोए पड़ी हमें, कैसे जे करी अपन एनर्जी खर्च लोग करी सर्च, यही खातिर अपन एनर्जी खर्च कर जरूरी बा। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हो गया जौन वायुमंडल में, मतलब वायुमंडल का जो वायुमंडल में आती है, और जो वायुमंडल से आती है, में आती है नहीं, जो वायुमंडल से आती है और पत्तियों में मौजूद छोटे छिद्रों जिसका नाम स्टोमाटा है, उसके द्वारा अंदर प्रवेश करती है या स्टोमाटा से अंदर आती है। चलिए लिखते हैं इसे। कार्बन डाइऑक्साइड का मौजूद होती है जो वायुमंडल में क्या होती है, वायुमंडल से आती है, वायुमंडल में नहीं, जो वायुमंडल से आती है। कहां से आती है, वायुमंडल से आती है, वायुमंडल से आती है। और जल्दी जल्दी यहाँ चलिए, और कहां से, पत्तियों में, पत्तियों में
मौजूद छोटे छिद्रों के द्वारा, पत्तियों में मौजूद छोटे छिद्रों छिद्रों का ये या एस्टोमाटा से अंदर आती है या जाती है, जो बोलिए आती है। देखिए जो वायुमंडल में, मतलब जो वायुमंडल से आती है और पत्तियों में मौजूद छोटे छिद्रों के द्वारा या छोटे छिद्रों से स्टोमाटा में छोटे छिद्रों से स्टोमाटा में आती है। यह स्टोमाटा क्या होगा, स्टोमाटा से अंदर आती है, स्टोमाटा से अंदर आती है। कहाँ से अंदर आती है, स्टोमाटा से। देखिए जो वायुमंडल से आती है और पत्तियों में मौजूद छोटे छिद्रों से या स्टोमाटा से अंदर आती है। ठीक है, ये टॉपिक हमारा समाप्त हो गया। आइए अब इसको क्लियर करते हैं। आइए तो हम समझते हैं प्रकाश संश्लेषण का वैज्ञानिक या रासायनिक समीकरण कुछ इस प्रकार है। तो किस प्रकार है, देखिए प्रकाश संश्लेषण का अति क्या वैज्ञानिक समीकरण या रासायनिक, मतलब वैज्ञानिक समीकरण, वैज्ञानिक समीकरण किस प्रकार है, इस प्रकार है। किस प्रकार है, इस प्रकार है। देखिए 6CO2, ठीक है, 6CO2 6H2O, क्या 6 क्या बोला, H2O, 6H2O, ये दो वो लिख दिए। देखिए 6 2O H2O। अब इसको रखेंगे हम क्या में, कर देंगे यहाँ पे ब्रैकेट में प्लस प्रकाश की ऊर्जा। क्या होता है, प्रकाश की ऊर्जा, ठीक है, क्या हुआ, प्रकाश की ऊर्जा। इसको मिलाकर क्या बनेगा, 6C6H12O6 प्लस 6O2 C6। देखिए इसको मिलाकर क्या बनेगा, समीकरण मिलाकर इसको मिलाकर बनेगा C6 प्लस H12 प्लस O6, कितना, C6 प्लस H12O6, एक मिनट, C6H12
O6 प्लस O6 प्लस 6O स्क्वायर, यानी 6O स्क्वायर मतलब 6O2। देखिए इसका समीकरण, किसका समीकरण, देखिए प्रकाश संश्लेषण का वैज्ञानिक समीकरण इस प्रकार है। किस प्रकार है, तो इस प्रकार है। देखिए C मतलब C बोल रहे हैं 6CO2 प्लस 6H2O ब्रैकेट प्लस प्रकाश की ऊर्जा, उसका इसको दे देंगे फिर से C6H12O6 प्लस 6O2, ठीक है। देखिए ये हो गया प्रकाश का कौन सा, प्रकाश संश्लेषण के वैज्ञानिक समीकरण। क्या हो गया, वैज्ञानिक समीकरण, ठीक है। आइए इसको क्लियर करते हैं। अब हम नीचे देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के महत्व, प्रकाश संश्लेषण के महत्व। आंख मूंद के आंख खोल के देखेगा, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण का महत्व। हमने के तो बिहार में बहुत चीज का महत्व बा, जन महत्व बताने का सकल जात, ठीक बा। अगर पहले पढ़ेगा एक बारे में भोजन के एक महत्व में आई, सबसे पहले का भोजन की आपूर्ति, क्या आएगा, भोजन की आपूर्ति, ठीक है। भोजन की कौन पूर्ति, आपूर्ति, आपूर्ति। देखिए ये भोजन की आपूर्ति बहुत छोटा शब्द है, ठीक है, पर इसका आंसर आ गया इतना बड़ा, कितना बड़ा, इतना बड़ा। साइज नाप कर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे यही भोजन सीधे, प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे यही भोजन सीधे या परोक्ष, लिख दे, उसके बाद दिखाएंगे आपको। प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे, प्रकाश संश्लेषण पौधे यही भोजन देखिए प्रकाश संश्लेषण का महत्व जो अभी बताए हैं, ठीक है, लिख दिए। थोड़ा और लिखना है तो यहाँ से नीचे से समझा दे रहे हैं, उसके बाद ये मतलब इरेज करके यहाँ पे लिख देंगे। देखिए प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे यही भोजन स्वयं बनाते हैं, यही भोजन सीधे या परोक्ष रूप से सभी जीवों को मिलता है, ठीक है। मनुष्य और पशु चाहे पौधे को खाएं या फिर पौधे को खाने वाले जानवरों को खाएं, यानी इतना लाइन में हम जो लिखे हैं इससे कुछ समझ आ रहा है। इसमें यही बताया जा रहा है प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे यही स्वयं बनाते हैं, यानी जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तो स्वयं बनाते हैं, स्वयं खाते हैं, वही प्रक्रिया का यहाँ पे वर्णन हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यही भोजन सीधे या परोक्ष रूप से, ये सीधे खाते हैं या दूसरे मतलब रूप से खाते हैं, ठीक है। और ये सभी जीवों को मिलता है। ये पौधे खाएंगे और जो जीव है, जो जंगली जानवर होते हैं, मतलब जीव, बकरी हो गई, गाय हो गई, मतलब जंगली जानवर नहीं, जिसे डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं, वो इसे खाएंगे। और देखिए जो होता है, खस्सी होता है, बकरी होता है, गाय होता है, मतलब जो खस्सी बकरी होता है, ठीक है, इसे लोग खाते हैं, ठीक है, इसे लोग खाते हैं। तो
ये परोक्ष रूप से खाएं या सीधे खाएं, मनुष्य और पशु चाहे पौधे को खाएं। और इसका पौधे का मतलब क्या है? मनुष्य जो फल फूल वाला सब्जी खाता है, जैसे साग हो, गोभी हो गया, आलू हो गया, ये सब खाए। पौधे खाए या फिर पौधे खाने वाले पशु या जानवरों को खाए। यानी ये पौधे भी खाएगा, मतलब पौधा भी खाएगा, और ये पौधा खाने वाले जानवर को भी खाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? इरेज कर रहे हैं। देखिए, अंततः भोजन का मूल स्रोत कौन होते हैं? पौधे ही होते हैं। पौधे ही होते हैं। ठीक है, भोजन का मूल स्रोत कौन होते हैं? पौधे होते हैं। जो नीचे मतलब पहले लिखे हैं, उसके बाद बोर्ड इरेज किए हैं। देखिए, अंततः देखिए, अगर मनुष्य फल फूल खाए तो वो पौधे को ही खा रहा है। ठीक है, और जानवर फल फूल खाए तो मनुष्य जानवर को खाया जा रहा है। इस माध्यम से मेन मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं है तो पौधा नहीं होगा। पौधा नहीं होगा तो ना मनुष्य खा सकता है ना जानवर खा सकता है। इस तरह दोनों को मतलब दिक्कत हो जाएगा। जैसे देखिए, अगर मनुष्य खाएगा तो वो भी पौधा खा रहा है, और बकरी मानी मतलब खस्सी खाई, बकरी खाई तो उसको मनुष्य खा जा रहा है। ठीक है, तो इस कारण ये एक जो चक्र होता है ना, ठीक है, उस चक्र के अनुसार देखिए, ये हो गया पेड़, ठीक है, ये हो गया जानवर, ये हो गया मनुष्य। ठीक है, मनुष्य से फिर उत्सर्जन के द्वारा खाद बन जाएगा, उत्सर्जन। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा। देखिए, पेड़ है, इसे कौन खाएगा? जानवर। इसे डायरेक्ट मनुष्य भी खा सकता है, फल फूल हुआ उस तरह मनुष्य भी खा सकता है, पर ये खाया जानवर, यहाँ से मनुष्य भी खा सकता है, ये जानवर भी खा सकता है। ठीक है, दोनों खा सकते हैं। और ये अगर जानवर खाया तो जानवर को कौन खा जाता है? मनुष्य। और मनुष्य जो खाता है उसके बाद उत्सर्जन करता है, तो उससे क्या बनता है? उत्सर्जन के बाद ये खाद बन गए, फिर पेड़ पौधों की जड़ों में जाता है। इसी तरह ये निर्भर करता है पेड़ पौधों पे। ठीक है, अब देखिए, ये प्रकाश संश्लेषण का महत्व का ये दूसरा टॉपिक है। ठीक है, कौन सा टॉपिक है? दूसरा टॉपिक है। ठीक है, अब इसमें क्या काम है ये देखिए। ऑक्सीजन का उत्पादन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उत्पन्न मतलब ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। ठीक है, प्रक्रिया में ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, जो पृथ्वी पर सभी जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक है। सभी जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक है। अगर पौधे ऑक्सीजन ना बनाए तो जीव जंतु और मनुष्य जीवित नहीं रह पाएंगे। देखिए, जैसे हम लोग जानते हैं, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। वही प्रक्रिया को बताया गया है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये होता है सब कार्य। ठीक है, अब ये वही प्रक्रिया है। और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ना लेते, वातावरण में से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाएगी। ठीक है, और ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन छोड़ते हैं तब हम सांस लेते हैं। बिना ऑक्सीजन के कोई व्यक्ति या कोई जानवर जिंदा नहीं रह सकता है। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा, अब रहा गैसों का संतुलन। क्या रहा? गैसों का संतुलन।
मनुष्य और पशु श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। दूसरी ओर पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस प्रकार यह प्रक्रिया वायुमंडल में दोनों गैसों का संतुलन बनाए रखती है। ठीक है, जैसे हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ठीक है, ये जो लिए तो ये तो ऑक्सीजन ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है। पेड़ पौधे इसी को लेंगे, ठीक है, और वो जो श्वसन करके उनका श्वसन जो क्रिया होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के द्वारा होता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेंगे और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रक्रिया के द्वारा वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके और वातावरण में छोड़ देते हैं। जो पहले हम बता चुके हैं, जो बदल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है, मनुष्य और पशु श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं। जैसे कि सब को पता बा, सांस लेवे में हमने ऑक्सीजन गैस की जरूरत पड़ेला। वे ऑक्सीजन गैस से श्वसन यानी सांस लेवे की प्रक्रिया कर जाला और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने गैस छोड़ देवे जाला ओकर नाम का दिया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन मतलब O2, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। ठीक है, CO2 छोड़ते हैं। दूसरी ओर पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान जब मतलब बाद में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जला मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड पौधा जल लेवल आसान और ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण पूरा करके, ठीक है, ऑक्सीजन छोड़ा जाला पौधा के द्वारा। इस प्रकार की प्रक्रिया वायुमंडल में संतुलन, एक बार सांस लेवा जाता है, एक बार छोड़ा जाता है। ठीक है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड पौधा लेके वो ऑक्सीजन छोड़ता है, तो यानी बैलेंस पूरा बना रहे। देखिए मनुष्य हो गए, पेड़ पौधा, ठीक है, मनुष्य ले ला O2 छोड़ा का दी CO2, मनुष्य ली O2 छोड़ी CO2 अरे ई का थी CO2 अरे छोड़ी का थी O2। प्रोसेस समझ में आ गए क्या प्रोसेस कर चलना। अब देखिए ये जब प्रक्रिया का गैसों का संतुलन चाहे गैस के बैलेंस कॉल कर जाला, जो हमने को भोजपुरी भाषा में गैस के संतुलन कही जाला। ठीक है, क्लियर करके करेगा। देखिए ऊर्जा का स्रोत जैसे कि बताए हैं, प्रकाश संश्लेषण में 4 मुख्य चीजों की जरूरत होती है। उसमें एक ऊर्जा का स्रोत जो बताए हैं सूर्य की प्रकाश होता है। देखिए सूर्य की ऊर्जा को पौधे रासायनिक ऊर्जा या भोजन में बदल देते हैं। देखिए रासायनिक ऊर्जा ये हो गया मतलब केमिस्ट्री का चैप्टर हो गया, पर बायोलॉजी में दिया है रासायनिक का होता है जो दोबारा प्राप्त ना किया जा सके। सूर्य की ऊर्जा को पौधे रासायनिक ऊर्जा या भोजन में तब्दील या बदल देते हैं। ठीक है, तो इसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और देखिए यह ऊर्जा खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन के माध्यम से सभी जीवों तक पहुंचती है। फूड चेन क्या हुआ, जिसको उस समय बताया है, पेड़ हो गया, जानवर, मनुष्य, फिर पेड़ होगा मतलब उसको उत्सर्जन से खाद बनेगा, फिर पेड़ पौधे होंगे, फिर ये हो गया फूड चेन। ठीक है, एक दूसरे को खाए जाते हैं। इसी प्रकार ये फूड चेन होता है। अब अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, पृथ्वी पर जीवन का आधार। देखिए ये हमारा महत्व जो बताया है प्रकाश संश्लेषण का महत्व, ये लास्ट टॉपिक रहा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। प्रकाश संश्लेषण के संभव हैं, प्रकाश संश्लेषण संभव है और नहीं ऑक्सीजन, इसलिए एक मिनट दीजिए, थोड़ा कंफर्म हो जाने दीजिए। थोड़ा वीडियो में गलती हो गया था, यहाँ पे एक लाइन छूट गया था, इतना दूर वीडियो बनाई लेकिन गलती होता।
गलती तो इंसान से ही होता है, ठीक है। ये बात आपको भी बताया, प्रकाश संश्लेषण के बिना ना तो भोजन संभव है ना ही ऑक्सीजन, ठीक है। इसलिए यह प्रक्रिया पृथ्वी पर जीवन का आधार है। जीवन का आधार कैसे है? और ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ना हो तो ना ही ऑक्सीजन बनेगा, ना उस पेड़ पौधे तो भोजन हमको भी नहीं मिलेगा और इससे हम लोग की मृत्यु हो सकती है, ठीक है। इसके साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी रुकिए, एक और बात आपको समझाना है। देखिए यही बात बताना था, इंसान में हजारों अच्छाइयाँ होगी पर उसके अंदर एक भी बुराई पकड़ी गई, समाज उसे बदनाम कर देता है। जैसे कि ये बोर्ड पूरा साफ है, इसमें अगर हम एक बिंदु लगा दें, आपको इतना बड़ा बोर्ड नहीं दिखेगा। इसमें क्या दिखेगा आपको? ये काला जो बिंदु में लगाया वही दिखेगा। इसका मतलब क्या था? आपके अंदर ये इतनी हजार अच्छाइयाँ होंगी और लोग आपकी एक गलती को इतना आपको मतलब बोलेंगे, इतना बड़ा गलती कर दिया एक गलती के लिए, ठीक है। ये समाज ऐसा ही है, इसलिए इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। तो वीडियो समाप्त करने से पहले एक बात आपको बता दे, पढ़ाते पढ़ाते हमको भी याद आ गया। हिंदू है हम लोग, इसलिए आप लोग को बता दे रहे हैं। रामायण से राम मिले, गीता से मिला ज्ञान, भाग्य से हिंदू धर्म मिला और किस्मत से हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत।